हेलो दोस्तों, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल इतिहास अध्ययन। जैसा कि अभी तक आप लोग ने देखा 8 वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। आज का ये 9 वीडियो है जो कि हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक उन्हीं पे आधारित है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिविलाइजेशन इन इंडिया को सही अर्थों में पहला राष्ट्रवादी इतिहास कहा जाता है। इसके लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है KP जायसवाल, DR भंडारकर, रोमेश चंद्र दत्त। तो इसका सही उत्तर है रोमेश चंद्र दत्त। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मडन इंडिया का लेखक जिसे भारत का टैसिटस भी कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है कोलब्रुक, मुनरो, एल्फिंस्टन। तो इसका सही उत्तर है एल्फिंस्टन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र यह एक सामाजिक नियमों एवं आचारों का विश्वकोश है। इसके लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है ताराचंद, राधा कुमुद मुखर्जी, पांडुरंग वामन काणे। तो इसका सही उत्तर है पांडुरंग वामन काणे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है ताराचंद, DD कौशाम्बी, रोमिला थापर। इसका सही उत्तर है DD कौशाम्बी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन है हेमचंद्र राय चौधरी, RC मजूमदार, राधा कुमुद मुखर्जी। इसका सही उत्तर है RC मजूमदार। देखिए यहाँ बात हो रही है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर है RC मजूमदार। दोस्तों आपसे एक बात कहनी थी कि जैसा अभी तक आप लोगों ने देखा हमारे 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये हमारा 9वां वीडियो है। तो आप देख रहे हो कि हम एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री के 2 सोर्स हैं। हम हिस्ट्री जानते कैसे हैं? तो उसके 2 सोर्स हैं, एक है हमारा आर्कियोलॉजी, एक हमारा है साहित्यिक स्रोत। तो अभी तक जो पहले हमारे 6 वीडियो हैं वो तो हमने आर्कियोलॉजी पे दिए हैं, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कॉइन्स है और अभिलेख हैं हमारे और ताम्रपत्रों से जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने किया। फिर उसके बाद हमारा 6ठा वीडियो जो 7वां वीडियो था, 8वां वीडियो वो था साहित्यिक स्रोतों पे, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि पहली बार में मैंने क्वेश्चन, अब ये जो तीसरा है ये हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक पे आधारित है। तो इसी तरह हम टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले आर्कियोलॉजी सोर्स को पढ़ा, फिर लिटरेरी सोर्स को पढ़ेंगे, फिर हम जो पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि इस उत्खनन में ये विधि किसने लाई, तो इस पे लेके आएंगे अपना वीडियो। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे प्री हिस्ट्री से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस पुस्तक ने भारत में सांप्रदायिक इतिहास लेखन के बीज बो दिए? तो आप जैसा देख रहे हैं कि हम यहाँ बात कर रहे हैं सांप्रदायिक इतिहास लेखन। तो इसका सामने ऑप्शन है, हाँ देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ब्रिटिश ऑफ इंडिया, इंडियन मुसलमान। तो इसका सही उत्तर है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की जैसा कि हम जानते ही हैं, यह पुस्तक मतलब कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। यह जेम्स मिल की रचना है जो कि 1817 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें क्या किया था, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहले को उसने प्राचीन काल को हिंदू काल नाम दिया और मध्यकाल को उसने मुस्लिम काल दिया, आधुनिक काल कि जैसे आज इतिहासकार कहते हैं कि जब उसने प्राचीन काल को हिंदू काल कहा और मध्यकाल को उसने मुस्लिम काल कहा, तो उसे भी क्या कहते हैं, अपने आधुनिक इतिहास को, आधुनिक काल को उसे कहना चाहिए था कि ये ब्रिटिश काल या औपनिवेशिक काल भी बोलना चाहिए था। कि आपने जब डिवाइड ही किया तो इस तरह करते हैं। तो इसी के द्वारा हमारे इतिहास लेखन में जो है सांप्रदायिकता का बीज बो दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने ऑप्शन है मैक्स मूलर ने बिना किसी शिक्षक की सहायता से संस्कृत में महारत हासिल की,
और बी ऑप्शन है मैक्स मूलर कभी भारत नहीं आया, उसने अपना अधिकांश समय इंग्लैंड में व्यतीत किया। सी ऑप्शन है मैक्स मूलर ने संस्कृत से प्रभावित होकर अपना नाम मोक्षमूल भट्ट अपना लिया था। तो अब इसमें देखिए कभी क्या होता है, हम एग्ज़ाम में सत्य असत्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, जैसा कि उसके बारे में हमें ज्ञात है, इतिहास में लिखा गया मैक्स मूलर ने बिना किसी शिक्षक की सहायता से ही संस्कृत में महारत हासिल की थी। यह भी सही है। मैक्स मूलर कभी भारत नहीं आया, उसने अपना अधिकांश समय इंग्लैंड बिताया, ये भी सही है। मैक्स मूलर ने संस्कृत से प्रभावित होकर अपना नाम मोक्षमूल भट्ट अपना लिया था, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है डी 4, कोई नहीं। इसके सभी कथन, इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। और एग्ज़ाम में क्या होता है कि आदमी देखता है, क्वेश्चन पढ़ता है सत्य असत्य, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है और हम क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हिंदू लॉज एंड कस्टम किसकी रचना है? हिंदू लॉज एंड कस्टम किसकी रचना है? ऑप्शन है जेम्स डॉट जॉली, विल्सन हंटर। तो इसका सही उत्तर है जॉली। हिंदू लॉज एंड कस्टम किसकी रचना है? एक बार और इसको सुन लीजिए, जॉली। क्योंकि ऐसे बुक्स पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और होता क्या कि नाम ऐसे होते हैं कि हम कन्फ्यूज, जैसे देखिए इसमें हमने ही ऑप्शन में रखा है जेम्स डॉट रखा है, जॉली रखा है, विल्सन, इन सब ने बुक लिखी है, तो हमें इनके बारे में एकदम कंफर्म होना पड़ता है कि ये किसकी रचना है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ताराचंद, केपी जायसवाल, जॉन एलन। इसका सही उत्तर है ताराचंद। ताराचंद जानते ही हैं कि इतिहास लेखक के मामले में इनके से क्वेश्चन जुड़े हुए आते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के संबंधित, या अब जब जाते हैं कि मौर्य काल के विषय में भी वर्णन या पुष्पमित्र शुंग से संबंधित इनके कई कथन हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ताराचंद। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यह कथन किस इतिहासकार का है कि भूगोल किसी भी देश के इतिहास की नींव होता है? क्या होता है? अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, भूगोल किसी भी देश के इतिहास का नींव होता है। यह कथन किस इतिहासकार का है? और वो ये कहते हैं कि भारत जैसे राष्ट्र को अपनी सीमाओं और समुद्री शक्ति का महत्व हमेशा निगाह में रखना चाहिए। ऑप्शन है के.एम. पणिक्कर, हेमचंद राय चौधरी, केपी जायसवाल। तो इसके लेखक हैं, इस कथन के कहने वाले हैं के.एम. पणिक्कर। तो अभी ये कथन हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ भी ले, क्योंकि वैसे तो जानते ही हैं कि हिस्ट्री में कब कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछ लें, नेट जेआरएफ वाले कुछ पता नहीं होता, और कथन वथन से संबंधित क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और ये भी हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ इस क्वेश्चन के रूप में कि यह कथन किस इतिहासकार का है। अब कथन क्या है कि भूगोल किसी भी देश के इतिहास की नींव होती है और भारत जैसे राष्ट्र को अपनी सीमाओं और समुद्री शक्ति का महत्व हमेशा निगाह में रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है के.एम. पणिक्कर। और ये रहे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज हमारे इस पे आधारित हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब जेम्स मिल हों, चाहे तो विंसेंट हों, स्मिथ हों, इन लोगों ने जब भारतीय इतिहास को बहुत गलत तरीके से पेश करने लगे, तो हमारे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन लोग क्या कहते हैं, आगे आए और अपने देश की जो हमारी संस्कृति थी, हमारे कल्चर थे, हमारा सही इतिहास था, उसको रखने के लिए उन लोगों ने इतिहास लेखन किया। और यहीं से शुरू होता है हमारा प्राचीन भारत का, वही लोग कहे जाते हैं प्राचीन भारत के आधुनिक लेखक। तो इन 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ दोस्तों जो अभी हमने सॉल्व किया, इसी तरह के आगे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम कल मिलेंगे। तब तक के आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।